मुश्ताक ऑन द स्ट्राइक। और ये नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा दर्शकों, ये इजाज़ थे और 1 रन के लिए भागे थे। दूसरा रन चुरा लिया है, दूसरा रन चुरा लिया है। जामिया की टीम खेल रही है, इस टाइम चेस कर रही है। 217 218 का लक्ष्य है। आज जामिया की टीम को 218 रनों का लक्ष्य मिला है। मुश्ताक और इजाज़ क्रीज पर हैं। ये जामिया की सलामी बल्लेबाजी है और इसी के साथ अंपायर का वाइड का इशारा। 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोरर को पता है कितना हो गया है। थोड़ी ही देर में आपको अपडेट कराएंगे कि स्कोर कितना हुआ है। फिलहाल बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे, शाहिद बॉलर हैं, जारहाना गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए। ये बॉल बहुत अंदर आई थी, उसको रक्षात्मक तरीके से एजाज उर्फ गावस्कर लिटिल मास्टर ने डिफेंस किया। जामिया ने बहुत धीमी शुरुआत की है। 4 रन बनाए हैं पहले ओवर में और ये शाहिद बहुत ज़्यादा गति के चक्कर में वाइड पे वाइड डाले जा रहे हैं, जिसका जामिया के बैट्समैन स्वागत कर रहे हैं। एक और वाइड। इस बार बॉलर ने स्लो बॉल डालने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा वही, एक और वाइड। दर्शकों को ये मैच सीधा प्रसारण किया जा रहा है आरसीएल के ग्राउंड नंबर 3 से। आज शुक्रवार के दिन मैच हो रहा है। जामिया का ये नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है। इसी बीच एक और बॉल आउट स्विंग हुई। बाउंस और गति का मिश्रण है शाहिद की बॉलिंग में और इसी के साथ दूसरे ओवर की भी समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर हुआ है 10 रन। दूसरे छोर से अब बॉलिंग शुरू करेंगे। ये स्ट्राइक बॉलर हैं, अच्छी गति और इस पे एक डाबर च्यवनप्राश चौका लगा दिया है मुश्ताक ने। कवर बाउंड्री की तरफ बॉल जाते हुए फील्डर को कोई मौका नहीं और ये 4 रन। ये मुश्ताक का पहला चौका है इस इनिंग्स का। आज शुक्रवार की सुबह 12 फरवरी को यह मैच खेला जा रहा है जामिया का।
और ये वाइड बॉल का इशारा। आज हमने देखा है कि बहुत जो हैं बॉलर्स गति के चक्कर में, गति के कारण वाइड बॉलें बहुत डाल रहे हैं। जामिया की इनिंग्स में भी देखा था हमने जब बॉलिंग कर रहे थे, और अब भी। इसी बीच अंदर आती हुई बॉल, डिफेंस किया है इसको मुश्ताक ने। और ये एक बहुत ही जरहाना स्ट्राइक किया है मुश्ताक ने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे 6 रन के लिए, बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस करके गई एक टिप्पा खा के, और इसी के साथ एक और बहुत ही आकर्षक 4 रन। हमारे साथ इरफान पठान जुड़ गए हैं ऑनलाइन चैटिंग के लिए। इरफान, आपका क्या कहना है जिस तरह से बॉलिंग हो रही है और मुश्ताक जिस तरीके से संभल कर और आकर्षक बैटिंग कर रहे हैं? इसी बीच एक गुड लेंथ से उठती हुई बॉल, मुश्ताक इसको समझ नहीं पाए, लाइन में आना चाहते थे लेकिन बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से निकलकर विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। और अब मुश्ताक ने पिच पे से थोड़ा सा, लगता है आज क्योंकि मौसम में कुछ नमी थी सुबह, तो अंपायर धोती वाला खड़े हैं साइड में। और मुझे तो इरफान, आप क्या कहते हैं ये जिस तरह से बॉलिंग हो रही है? दर्शकों तक इरफान की आवाज़ नहीं आ पा रही होगी हमें लगता है, क्योंकि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमसे। बट हम बता देते हैं इरफान क्या कह रहे हैं। इरफान कह रहे हैं कि ये जो बॉलर है ये विकेट के लिए जाने की चेष्टा में, कोशिश में वाइड कर रहे हैं, अतिरिक्त गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें लाइन और लेंथ पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आकर्षक चौकों का सामना करना पड़ेगा। और इसी बीच मुश्ताक ने एक रन लिया है, तो अब एजाज सामने आए हैं। काफ़ी देर बाद इनकी स्ट्राइक आई है, देखते हैं अब एजाज क्या करते हैं। ये लेग स्टंप पे बॉल थी, खतरनाक तरीके से जो है अपील की गई है सारे ही फील्डर्स और बॉलर्स के द्वारा, जबकि बॉल बिल्कुल दिख रही थी कि वो लेग स्टंप से बाहर जा रही है। और इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। जामिया का स्कोर 3 ओवर के बाद अभी बताते हैं, आपको स्कोर से अवगत कराते हैं। इसी बीच शाहिद अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर हैं मुश्ताक। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर पहुंचा है 20 रन बिना किसी नुकसान। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक मुश्ताक ने लगाया है, एक और खूबसूरत चौका। ये मारा है इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से। बॉलर्स को माफ़ कीजिएगा, फील्डर को कोई मौका नहीं मिला कि उस तक पहुंच पाते। बहुत ही
सुंदर तरीके से राइजिंग डिलीवरी थी और उसको पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। ये बॉल मुश्ताक की अपेक्षा से थोड़ी नीची रही, थोड़ी स्लो रही, लाइन में आ नहीं पाया, शॉट नहीं लग पाया इस बॉल पे। शाहिद फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे। आज जो मैच खेला जा रहा है शुक्रवार की सुबह, शुक्रवार की सुबह 12 फरवरी को जो मैच खेला जा रहा है ये है जामिया, ये जामिया और इंसाफ सीसी के खिलाफ खेला जा रहा है। और इसी बीच एक और डाबर च्यवनप्राश भरा चौका मारा है, कवर के ऊपर से उठा के मार दिया है मुश्ताक ने एक और चौका। प्रभु की कृपा से मुश्ताक आज बड़े ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, नजर न लगे उनको। आकाश चोपड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आकाश चोपड़ा भी हमारे से जुड़ गए हैं दिल्ली से, अभी अभी जो है उनसे संपर्क स्थापित हुआ है, ऑनलाइन जुड़ गए हैं वो। और ये एक जारहाना छक्का मारा है, बहुत दूर गया है, लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के ऊपर से मार दिया है एक लंबा 6। बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी है मुश्ताक ने आज। ये शाहिद हैं जो गति और उछाल का बहुत ही अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मुश्ताक ने आज बैटिंग का मुजाहिरा किया है। एक रन और मिलेगा मुश्ताक को। आज एजाज रक्षात्मक तरीके से ज़्यादा खेल रहे हैं और स्ट्राइक दे रहे हैं मुश्ताक को ज़्यादा। इसी बीच चौथे ओवर की समाप्ति के बाद हम आपको अभी स्कोर से अवगत कराते हैं कि कितना स्कोर हुआ है जामिया का। तो आकाश में ये कह रहा था कि आज बहुत ही अच्छा वातावरण है क्रिकेट के लिए। धूप खिल गई है, सुबह थोड़ी नमी थी, रात को ओस गिरी हुई थी, लेकिन इस टाइम सूरज बहुत अच्छी तरह चमक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शक, ये चमक रही है और बहुत अनुकूल परिस्थितियां क्रिकेट के लिए। माफ कीजिएगा, मैं अपने साथ पानी नहीं लाया। मैं बैठा हूँ इस टाइम कमेंटेटर बॉक्स में और मेरे साथ कोई नहीं है, केवल मैं हूँ और कैमरा है। मैं निसार अहमद खान और मेरे साथ ऑनलाइन आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुश्ताक ने इस पारी संभाल रखी है? एक छोर जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लिटिल मास्टर एजाज ने छोर संभाल रखा है। उन्होंने वहाँ हैंगर अपना गाड़ दिया है, खूंटा गाड़ दिया है। हम सिद्धू जी से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
अगर उनसे संपर्क हो गया तो दर्शकों के लिए काफ़ी उत्साहित करने वाला उनका एक कमेंट्री होती है। 4 ओवर के बाद जामिया का स्कोर इसी बीच तीसरा ओवर लाते हुए, और ये पहले थोड़ी सी तालमेल की कमी दिखी। रन लेना चाहते थे एजाज, लेकिन उन्होंने मुश्ताक ने उन्हें मना करके वापस भेजा। इतनी देर में फील्डर ने थ्रो किया तो ओवर थ्रो का एक रन अंत में मिल ही गया एजाज को। फैसल अपने तीसरे ओवर की एक बॉल कर चुके हैं। इनका तीसरा ओवर है। इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है। शाहिद का पिछला ओवर बहुत पिट गया था, जिसके अंदर 2 चौके और 1 छक्का आया था। तो उस प्रकार से जामिया का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पे मेरे ख्याल में 36 रन है। अभी आपको अवगत कराते हैं। और इसी बीच बहुत ही अच्छी बॉल की, एक रन का इजाफा स्कोर में। तो 4 ओवर के बाद जामिया का स्कोर था 39 रन्स, और अभी इस ओवर में अब तक 3 रन आ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, 4 रन आ चुके हैं। पहला रन लिया था एजाज ने, उसके बाद मुश्ताक ने, उसके बाद 2 रन और लिए एजाज ने। हालांकि ये जोखिम भरा शॉट था। बॉल मिड विकेट की दिशा में उछली थी, बट क्योंकि वहाँ कोई फील्डर नहीं था इसलिए वो कैच नहीं हो सकी। इसी बीच एक और बॉल पैड पर लगते हुए एजाज के लेग साइड में, जिस पर थोड़ी अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उसको खारिज कर दिया। आरसीएल के पास अभी थर्ड एम्पायर का या रिव्यू का विकल्प नहीं है। हम उनसे मांग करेंगे कि आने वाले समय में ये सेवा भी उपलब्ध कराई जाए। इसी बीच फैसल की एक और बॉल, और ये बॉल, इस बॉल को एजाज ने मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए मारा है। ये बहुत ही आकर्षक और अद्भुत। जनरली ये शॉट एजाज खेलते नहीं है, लेकिन इन्होंने आज ये शॉट खेला है। मिडिल और ऑफ स्टंप से बॉल को घुमा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। वाह वाह एजाज, वाह लिटिल मास्टर, वाह। जामिया को जीतने के लिए 218 का लक्ष्य दिया है इंसाफ सीसी ने, और अभी ये 5वां ओवर चल रहा है और जामिया का स्कोर 50 पहुंच गया है बिना किसी विकेट के नुकसान के। इसी बीच बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे,
सामने इजाज, ये यॉर्कर करने की कोशिश थी ऑफ स्टंप पे, इसको शॉर्ट कवर पे खेलकर एक रन लिया है। और ये पाँचवें ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के आपको अवगत कराते हैं, शायद 50 रन है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जामिया का 49 बिना किसी विकेट के नुकसान के। और ये इसी बीच एक छोटा सा हादसा हुआ है, छोटी सी घटना हुई है। मुश्ताक ने एक फुल ब्लडेड शॉट मारा सामने, और एम्पायर अपने आप को बचा नहीं पाया, उनके पैर में बॉल लगी है, बहुत तेज बॉल लगी है, शायद उनके सामने हड्डी पे बॉल लगी है। अभी आपको दिखेंगे स्क्रीन पर कप्तान मुइन 2 बैट और पानी और स्प्रे वगैरह लेते हुए जाते हुए। आशा करते हैं कि अंपायर को चोट ज़्यादा गंभीर ना लगी हो। मैच थोड़ी देर के लिए रुका, ज़्यादा अपने ग्लव्स उतार के उनको ठंडा करते हुए, पानी पीते हुए। लगता है कि बहुत ही गंभीर चोट लगी है एम्पायर के। लगता है एम्पायर को चेंज करना पड़ेगा।
इसी बीच नया बॉलर आकर बॉलिंग शुरू करते हुए, छठा ओवर, और ये मिडिल स्टंप पे बॉल थी जिसको प्लेस किया सामने की तरफ मुश्ताक ने। कोई रन नहीं। एम्पायर काफ़ी जुझारू हैं, अपने पैर को हिलाते हुए देख सकते हैं दर्शक। काफ़ी गंभीर लगता है उनको चोट लगी है, बट आशा करते हैं कि हड्डी क्रैक ना हुई हो। इसी बीच इजाज़ ने एक रन की मांग की और जिसको स्वीकारा मुश्ताक ने। एक रन के साथ जामिया का स्कोर 51 और ये छठा ओवर चल रहा है। पावर प्ले अभी है। इंसाफ सीसी के सिर्फ 2 प्लेयर्स बाहर रह सकते हैं। 30 गज के घेरे से। इसी बीच एक और गली की तरफ शॉट खेला इजाज ने और 2 रन प्राप्त किए। अच्छा नहीं, ये पावर प्ले नहीं लिया है, सेकंड पावर प्ले बाद में लेंगे, तो इसलिए फील्ड खुल चुकी है। इस टाइम 4 फील्डर बाहर हैं। 30 गज के घेरे से नई बॉल लेते हुए, और ये वाइड बॉल जा रही थी जिसको लेग साइड में ग्लैंस कर दिया है। बहुत ही अच्छा लेग ग्लैंस किया है इजाज ने। 4 रन, और इसके साथ हम जो हैं लगता है एम्पायर कुछ दुविधा में है। वो शायद नहीं कर पाएंगे एम्पायरिंग। वो वॉक करके देखना चाह रहे हैं कि कहीं क्रैक तो नहीं है उनके पैर में, हड्डी में। आशा करते हैं कि यहाँ जो क्रिकेट खेला जाता है वो क्रिकेट किसी के लिए भी घातक सिद्ध ना हो। रियाद में मनोरंजन के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट के शौकीन जो हैं वो यहाँ 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से खेलने के लिए आते हैं। जहाँ पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, बांग्लादेश और शायद कुछ प्लेयर्स अफगानिस्तान के भी हैं जो क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के चाहने वाले सुबह सुबह उठकर 6 बजे यहाँ आरसीएल के ग्राउंड्स पे आते हैं, जो रियाद में इंडस्ट्रियल एरिया 3 के सामने है। यहाँ आरसीएल और आरसीए यानी रियाद क्रिकेट लीग और रियाद क्रिकेट अथॉरिटी, रियाद क्रिकेट एसोसिएशन, ये 2 संस्थाएं हैं क्रिकेट की जो क्रिकेट को बढ़ाने में सऊदी अरेबिया में बड़ा योगदान करती हैं। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड को तैयार किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है। सीमेंटेड पिच होती हैं, बाहर की आउटफील्ड मिट्टी की होती है। उनका लेवलिंग का खर्चा जिम्मा उनका आरसीएल बखूबी निभाता है। इसके लिए हम आरसीएल की मैनेजमेंट कमेटी को बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी बीच 7वें ओवर की पहली बॉल, ये नए बॉलर आए हैं कोई, वो अपना दूसरे छोर से बॉलिंग शुरू कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था रवि कि यहाँ पर काफ़ी जो हैं तादाद में दर्शक भी आते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे दूर दूर तक कारें खड़ी हैं और क्रिकेट का और इसी बीच एक और डाबर पर च्यवनप्राश छक्का। मुश्ताक ने लॉन्ग डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है एक नए बॉलर के ऊपर। मुश्ताक बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं प्रभु की कृपा से, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आरसीएल ने बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम किया है, प्रबंध किया है ग्राउंड्स को बनाने का। तकरीबन 11 ग्राउंड्स हैं आरसीएल के, और इतने ही कमोबेश आरसीए के भी ग्राउंड्स हैं।
जहां हर शुक्रवार को सुबह और शाम के यानी आफ्टरनून में मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट चलते हैं। और ये टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन का टूर्नामेंट है जो इस वक्त समय चल रहा है। आज इसका पहला मैच चल रहा है। जामिया इंसाफ सीसी, जामिया जो ग्रीन प्रीमियम में खेलती है। यहाँ डिफरेंट डिवीजन्स हैं, सुपर डिवीज़न, ग्रीन, ब्लू, येलो। जामिया इस समय ग्रीन में है, सुपर डिवीज़न से केवल एक पायदान नीचे। आज ये पहला मैच इस नए टूर्नामेंट का। जामिया 218 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 7वें ओवर में, और इसके साथ एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा दिया है मुश्ताक ने 4 रन के लिए। मैं कह रहा था कि ये ग्रीन जोन में पहला मैच है, ग्रीन प्रीमियम ग्रीन के अंदर की श्रेणी में। और इस टूर्नामेंट का जिसका नाम है SACF रीजनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, स्पॉन्सर्ड बाय सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय रियाद क्रिकेट लीग। इसी बीच मुश्ताक स्ट्राइक पे, बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे, और एक और शॉट मारा है मुश्ताक ने, और ये 4 रन 7वें ओवर की समाप्ति के बाद। 71 रन हो गए हैं जामिया के। 7 ओवर में 71 रन हो गए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के। मेरे साथ मेरे सहयोगी के तौर पर हमारे जॉन्टी कहलाने वाले तौकीर जुड़ गए हैं, जो मुझे स्कोर से अवगत करा रहे हैं। अभी अभी वो मैं आपको दिखाता हूं कि वो किधर हैं। मैं दिखा नहीं पाऊंगा, कैमरा में हिला नहीं सकता, तो मैं अपने एक वीडियो बनाता हूं जहां पर दर्शक दीर्घा या पेविलियन जिसे हम बोलते हैं, तो मैं वहां की आपको एक वीडियो छोटी सी बना के दिखाता हूं। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर 73 विदाउट लॉस। धन्यवाद तौकीर आपके स्कोर अपडेट करने के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि तौकीर में कहाँ से स्कोर अवगत करा रहे हैं। इसी बीच 8वां ओवर लेकर एक बॉलर आए हैं और इजाज अपना थोड़ा कुछ मानसिक संतुलन खोते हुए, कुछ उनकी कंसंट्रेशन खराब हुई, थोड़ा अपने मिजाज के से हट के शॉट खेलना चाहते थे। और ये ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, जिसको शॉट खेलने की कोशिश की इजाज ने, लेकिन बहुत अपील की गई बॉलर और विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर ने उसको खारिज कर दिया। इसी बीच इजाज ने एक शॉट खेला है, बहुत ही जारहाना, मिड विकेट के ऊपर से। ये इजाज का अपना
जो निजी जिसे कहते हैं खेल नहीं है, अपने स्वभाव से हटके उन्होंने ये मिड विकेट के ऊपर से बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश की। एक बाउंस के बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर और 4 रन। फील्डर ने जंप लगा के कोशिश की कैच करने की, लेकिन नाकाम। इसी बीच बॉलर ने बॉलिंग मार्क पे इजाज़त तैयार। लेग स्टंप से बॉल जाते हुए और ये वाइड के 5 रन, 1 रन वाइड का और 4 रन। तो ये 5 रन आए जामिया के खाते में। दर्शकों के लिए मैं बताता चलूँ, ये कैमरा है जिसके पीछे बैठकर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। ये मैं इस टाइम हम कह सकते हैं एक कमेंट्री बॉक्स, जो ये एक नई सेवा प्रदान की है आरसीएल ने। ये एक छोटा सा हटमेंट टाइप का यहाँ साइड स्क्रीन के ऊपर बना दिया गया है, जहाँ कैमरा लगाया जा सकता है, कमेंट्री दी जा सकती है, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है ग्राउंड्स का। और इस बॉल के बाद हम आपको दिखाएंगे कि पवेलियन किधर है, दर्शक और बैटिंग साइड के प्लेयर्स कहाँ बैठते हैं, वो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। और ये इस वक्त इस समय आप देख सकते हैं जामिया की टीम के प्लेयर्स बैठे हैं सर से। तौकीर को आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा मैन से कहूँगा वो कैमरा थोड़ा जूम इन करें। ये देखिए यहाँ शेड में तौकीर आराम कर रहे हैं, शायद थक गए हैं आज, उनके मांसपेशियाँ खिंच गई थी, थोड़ी चोट लग गई थी फील्डिंग करते समय, तो वो इस समय थोड़ा आराम कर रहे हैं। बाकी नए बैट्समैन बैटिंग के लिए अपने तैयार हैं और दूसरे प्लेयर्स भी आनंद उठाते हुए इस चमचमाती सुबह मैच का आरसीएल ग्राउंड से आपको वापस लिए चलते हैं हम क्रिकेट के क्रीज पे। और इसी बीच एक चुराया हुआ चौका, ऑफ स्टंप की मिडिल और ऑफ स्टंप की बॉल को घुमा दिया है कलाइयों के सहारे सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए इजाज ने। और जामिया का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद देखते हैं कितना हुआ है, अभी तौकीर अवगत कराएंगे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर हुआ है 90 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हम अपने दर्शकों के लिए आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ये कैमरा मुश्ताक अहमद मोहम्मद मुश्ताक, जो हमारे जालंधर के जालंधर से जिनका ताल्लुक है और रियाद क्रिकेट लीग में इनका एक अपना अलग मुकाम है। अनगिनत शतक लगा चुके हैं, अनगिनत अर्धशतक लगा चुके हैं। फिर किसी समय हम आपको इनके स्टैटिस्टिक्स से अवगत कराएंगे। फिलहाल बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, खासकर से मुश्ताक। तो मैं ये कह रहा था, आकाश जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से दोबारा से, उनसे संपर्क टूट गया था। तो आकाश, आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों तक आप आकाश की आवाज़ नहीं आ पाएगी, लेकिन हम उसको आप दर्शकों के लिए ट्रांसलेट करके बता देंगे कि तो आकाश क्या कहते हैं? सलामी बल्लेबाज 9 ओवर में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8 ओवर की समाप्ति के बाद
90 रन बना चुकी है जामिया की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान के। आकाश, इस पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? हम आकाश से बात कर रहे हैं। आकाश का कहना यह है कि क्योंकि लक्ष्य 217 यानी 218 रन का लक्ष्य है, इसीलिए सलामी बल्लेबाजी, सलामी जोड़ी जामिया की उन्हें संभल कर, परंतु साथ साथ रन रेट का भी हिसाब रखते हुए रन बनाना होगा, और वो उसी तरीके से रन बना रहे हैं। तो आकाश ने यही कहा है कि इसी तरीके से बल्लेबाजी अगर करेंगे तो जामिया जीत अर्जित कर सकती है, इस टूर्नामेंट की प्रथम जीत, फर्स्ट जीत। और शुरू में संभल कर खेला था। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि पहले ओवर में मात्र 4 रन आए थे जामिया की इनिंग्स में, और दूसरे ओवर में मात्र 6 रन आए थे। तो 2 ओवर में मात्र 10 रन आए थे। जामिया ने तीसरे ओवर से अपने रन गति को बढ़ाने की कोशिश की थी। तीसरे ओवर में 10 रन आए थे। उसके बाद से रनों की गति में काफ़ी उन्नति देखने को मिली है, जिसमें बहुत ही आकर्षक छक्के और चौकों की बौछार की है दोनों ही बैट्समैन ने, मुश्ताक और इजाज। इसी बीच 9th ओवर लेकर आए हैं एक मीडियम पेसर कम स्पिनर। देखना होगा कि इजाज इस बॉलर को कैसा खेलते हैं। कीपर आके खड़े हैं। और ये इजाज ने उठा दिया है, लेकिन इंसाफ सीसी की फील्डिंग आज अप टू द मार्क नहीं रही है, किसी भी मानदंडों से ठीक नहीं रही है। कहीं पर फील्डर नहीं है, तो कहीं पर फील्डर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कहीं पर फील्डर्स का बैलेंस ख़राब हो रहा है। लेकिन ये जामिया के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जामिया का कोई विकेट अभी नहीं गिरा है, और 9th ओवर में रन 80 के पार पहुंच चुका है। एक और बॉल, इजाज सामने, लेग साइड में बॉल गई, इजाज ने घुमा दिया है उसको मिड विकेट की तरफ से, और 2 रन मिलेंगे। यस, जी हाँ, 2 रन मिल गए हैं। तौकीर अपनी विशेष टिप्पणी करते हुए, तौकीर उठ चुके हैं इस समय, उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणी की है। अक्सर प्रायः हमने देखा है रवि की जब तौकीर टिप्पणी करते हैं तो चौका या छक्का मिल जाता है जामिया की टीम को। एक और बॉल, और ये फिर से उठा दिया है, और फिर से बॉल नो मैंस लैंड में गिरी है। 1 रन फिर मिलेगा। मुझे लगता है ये बॉलर कुछ छलावा टाइप के बॉलर हैं। लगता है कि मीडियम पेस कर रहे हैं, लेकिन स्पिन करके बॉलिंग करते हैं शायद, जिससे बॉल को मारना कहीं और चाहते हैं इजाज, लेकिन बॉल ऊपर हवा में ज़्यादा जा रही है। जावेद तांबे पानी लेकर जाते हुए आज आपको बताते चलें, दर्शकों को बताते चलें कि आज हमारे केवल जामिया के 11 ही प्लेयर्स खेल रहे हैं। जी हाँ, एक और खबर वो ये कि आज 11वें खिलाड़ी के तौर पे टीम के मैनेजर अनीसुर रहमान एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, और आज उन्होंने स्लिप में, 3rd स्लिप में खड़े होकर एक बहुत ही अच्छा कैच लिया, जो कि उनका फर्स्ट कैच था इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। आरसीएल में पहला मैच था उनका, और आरसीएल में किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में, और उन्होंने एक कैच लिया। तौकीर बॉलर थे। तो दर्शकों को ये भी बताते चलें कि आज हमारे काफ़ी खिलाड़ी नहीं आ सके,
कुछ निजी कारणों की वजह से कुछ ऐसे हालात बन गए कुछ प्लेयर्स के साथ कि नहीं आ सके। इस कारणवश आज केवल 10 रेगुलर प्लेयर्स आए और 11वें प्लेयर के तौर पे अनीस रहमान टीम के मैनेजर हैं, उन्होंने कमान संभाली कि वो भी आज एज ए प्लेयर खेलेंगे और उन्होंने वो रोल बखूबी अंजाम दिया। 10वां ओवर शुरू हो रहा है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 98 रन। 10:45 हो गए हैं। मैच थोड़ा देर से शुरू हुआ था ओवरकास्ट कंडीशंस के कारण, इसीलिए, वरना अभी तक 10 ओवर्स की जगह 15 ओवर समाप्त हो जाने चाहिए थे। ये 10वां ओवर चल रहा है। मुश्ताक ने शॉट खेला लॉन्ग ऑन की तरफ और एक रन लेकर दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन उनका बल्ला उनके हाथ से गिरा, इस कारणवश एक ही रन ले सके। और ये 10वां ओवर चल रहा है जामिया की बैटिंग की इनिंग्स का, जहां जामिया बैटिंग कर रही है और इंसाफ सीसी बॉलिंग कर रही है। हम्माद इस टाइम बॉलिंग कर रहे हैं, जो चौथे बॉलर के रूप में आए हैं। आई थिंक 5वें बॉलर के रूप में आए हैं, सेकंड चेंज बॉलर के रूप में। इजाज ने अपने चिर परिचित अंदाज में बॉल को घुमाया है लेग साइड की तरफ, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया है बैट्समैन ने, सॉरी माफ कीजिएगा, फील्डर ने इंसाफ सीसी के, और 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं, 3 महत्वपूर्ण रन। इसी बीच जामिया के 100 रन पूरे हो चुके हैं। मुश्ताक ने स्ट्रेट ड्राइव मारा है बहुत तेज, और फील्डर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और इसी के चलते 2 रन लिए मुश्ताक ने। तो 10वें ओवर में जामिया ने 100 रन बना लिए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के। इजाज लग रहा है कुछ थक गए हैं, देख रहे हैं वो पवेलियन की तरफ, और मुश्ताक स्ट्राइक पे, और ये डाबर च्यवनप्राश ताकत से भरपूर चौका। 10वें ओवर की आखिरी बॉल पे चौका लगाते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है मुश्ताक ने बिना किसी नुकसान के। जामिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद और इसी बीच एक और शॉट मारा है मिड विकेट की तरफ, 1 रन मिलेगा। इजाज ने खेला था ये शॉट, और 11वां ओवर शुरू हो चुका है। और ये जो मिश्रण वाले बॉलर हैं स्पिन और मीडियम पेस के, वो एक बार फिर मुश्ताक सामने। जी हाँ, ये बॉलर
आता है दूर से रनर, लेकिन स्पिन कर रहे हैं, ऑफ स्पिन। हमने अपने कैमरे को जूम करके देखा है अभी। और इसी बीच भारत का प्रथम, माफ कीजिएगा, जामिया का प्रथम विकेट गिरते हुए इजाज आउट हो गए हैं। इजाज एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। जामिया का स्कोर 10 ओवर के बाद 105 रन और 1 विकेट। अब जावेद आलम जसपुरिया जाते हुए पहले विकेट के गिरने के बाद ये नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं आजकल। इनको प्रमोशन मिल गई है, ऊपर आ गए हैं। पहले ये मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, आज ये फर्स्ट विकेट गिरने के बाद गए हैं मुश्ताक का साथ देने। आशा करते हैं कि ये एक और लंबी इनिंग खेलेंगे, जिस तरह से मुश्ताक और एजाज ने 100 रन की पार्टनरशिप की पहले विकेट के लिए। दूसरे विकेट के लिए भी हम आशा करते हैं कि जावेद और मुश्ताक मिलकर कम से कम 70-75 रन की इनिंग्स की साझेदारी तो करें, ये इनसे हमें आशा है। और हम तो बल्कि ये आशा करेंगे कि ये दोनों ही नाबाद आएँ और जामिया को जिताते हुए हैं। बार बार मैं जामिया को बोलते समय भारत बोल देता हूँ, दर्शकों से मैं माफ़ी मांग चाहता हूँ। ये मैं आज पहली बार कमेंट्री कर रहा हूँ मुश्ताक के कैमरे के साथ लाइव। और ये वाइड बॉल तो लाइव, यानी कि फेसबुक की लाइव की तरह लाइव नहीं, लेकिन कमेंट्री विद लाइव रिकॉर्डिंग। मुश्ताक का ट्राइपॉड यहाँ कमेंट्री बॉक्स में, और ये अंदर घुसती हुई बॉल बहुत सीधा इसको खेलते हुए हल्के से धकेला है और 1 रन लिया। इस 1 रन के इजाफे के साथ जामिया का स्कोर पहुंच गया है 110 के करीब और मुश्ताक स्ट्राइक पे हैं। ये बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्लो और स्पिन का मिश्रण करते हुए इन्होंने बांध दिया है। कुछ रनों की गति में कमी आई है पिछले 2 ओवर्स में, और उसके चलते 1 विकेट भी जामिया ने गंवाया इजाज का।
तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर हुआ है 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और अभी अवकाश है, पानी का अवकाश। स्कोर 112 ओवर 11 विकेट 1। अब 9 ओवर बचे हैं और उसमें 106 रन चाहिए। हमने देखा पहले जामिया ने 9 ओवर में 100 रन बना लिए थे। उम्मीद करते हैं कि अब भी ये स्कोर चेज हो सकेगा। इसी बीच मुश्ताक ने शॉट खेला है और 2 रन के लिए भाग रहे हैं। जावेद ने कोशिश करी, बहुत अच्छी तरीके से रन लिया है। एक रन को दो बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जामिया ये जीत अर्जित कर सकती है। एक और स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन मिलेगा। जी हाँ, 2 का जोखिम नहीं लिया मुश्ताक ने इस समय। और मुश्ताक को अंत तक खेलना होगा अगर जामिया को ये मैच जीतना है। दर्शक मुझे थोड़े गले ख़राब होने की वजह से, गला ख़राब नहीं है बट थोड़ी कभी कभी गले में खराश हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से आपको कमेंट्री का लुत्फ दिलाया जाए। और जावेद ने ज़बरदस्ती का एक शॉट मारा है उठा के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों, और ये कुछ उलझन में है बैट्समैन के 2 रन लें नहीं लें, फील्ड मिस फील्ड, ये कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। फील्डर्स में भी हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि जामिया स्कोर को सही तरीके से दिशा में लेके जाते हुए 11 ओवर के बाद 112 रन और 1 विकेट, तो अच्छी मजबूत स्थिति में जामिया इस समय। ये बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट के साथ पॉइंट पे खेला है, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, और उसका 4 रन चले जाएं और ये 4 रन। नहीं, शायद रोक लिया है। 3 रन मिलेंगे बैट्समैन को। जी हाँ, 3 रन मिले। अगर अपनी योग्यता के अनुसार जावेद अपने को अप्लाई करके खेलें, प्रयोग करें, उपयोग करें, प्रयोग की जगह ये आउट बनता है, क्योंकि LBW हुए हैं जावेद, LBW दिया गया है जावेद को। जावेद को जाना पड़ेगा। जावेद खुश नहीं है इस अंपायर के इस फैसले से। उन्हें लगता है कि बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, लेकिन वो सफल हो गए क्योंकि ऑफ स्टंप की तरफ आ चुके थे और बॉल अंदर की तरफ घुस रही थी, इसलिए उन्हें जाना होगा। जावेद आज कुछ फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, शॉट्स उनके नहीं आ रहे थे। काफ़ी दिनों बाद आज बैटिंग करने गए थे वो ऊपर। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर अभी अवगत कराएंगे। 2 विकेट हो गए हैं। यही समय है जब जामिया को रन भी बनाने हैं और विकेट भी नहीं गिरने देने हैं। अंत में बेशक विकेट गिर जाते हैं, लेकिन ये समय एक अच्छी साझेदारी का समय है। मुश्ताक जमे हुए हैं, उनको एक अच्छे साझेदार की ज़रूरत है जो उनके साथ स्कोर को बढ़ाते चलें। एक छोर मुश्ताक ने संभाल रखा है, रन भी अच्छी गति से बना रहे हैं। दूसरे छोर पर सिर्फ
ऐसा बैट्समैन चाहिए जो उनका साथ निभा सके, उनको स्ट्राइक रोटेट कर सके। आज जावेद विफल रहे, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब सुहेब आए हैं तो हम आशा करते हैं ये जामिया के एक बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल ऑलराउंडर हैं। और ये एम्पायर का इशारा 22 का, ये बॉलर बॉल को अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, ये बॉल अंदर की तरफ जा रही है। इसी तरह की बॉल पर हमने देखा, पिछली बॉल पर जावेद आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू, और अभी शुएब बच गए, भाग्य ने उनका साथ दिया, बॉल लेग स्टंप के बाहर से निकलते हुए चली गई, लेकिन जामिया को वहीं 4 रन का फायदा भी हुआ बाय के तौर पे। और अब जामिया का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट पर 122। 12 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर 122। इसका मतलब है कि 8 ओवर में अब जामिया को जीतने के लिए 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से 96 रन बनाने होंगे, यानी 48 बॉल में 96 रन, जितनी बॉलें उससे डबल रन्स बनाने होंगे। हर बॉल पे 2 रन, हर ओवर में 12 रन, इस औसत से रन बनाएंगे तो जामिया जीत सकेगी। अभी जामिया मजबूत स्थिति में है, मैच हम 50-50 या जामिया के पलड़े में 60 कह सकते हैं, क्योंकि अभी जामिया की बैटिंग काफ़ी डीप है, अच्छी है, और मुश्ताक जो आरसीएल रियाद यानी क्रिकेट लीग के और जामिया के एक बेहतरीन बैट्समैन हैं, वो क्रीज पर हैं। उनका अंत तक क्रीज पर रहना जामिया के लिए अत्यंत आवश्यक, बहुत ज़रूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मुश्ताक प्लेज टिल द एंड ऑफ द इनिंग्स एंड कैरी हिज बैट। If he carries his bat till the end of the innings, I'm sure Jamia is going to win this match, this opening match of SACF T20 tournament in Riyadh. इसी बीच मुश्ताक ने एक बहुत ही अच्छा शॉट लगाया और ये 4 रन। मुश्ताक को एक छोर संभालते हुए रन गति को भी आगे बढ़ाना होगा, और मुश्ताक इस चीज़ में पूरी तरह सक्षम है। मुझे कोई शक नहीं कि अगर मुश्ताक अंत तक टिकते हैं तो वो स्कोर को विजय की तरफ ले जाएंगे जामिया के लिए। अब देखते हैं मुश्ताक अपनी इनिंग्स कैसे बनाते हैं यहाँ से 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरे रन के लिए थोड़ा जोखिम भरा रन था, दूसरा रन, लेकिन मुश्ताक चाहते हैं कि रन रेट ना रुके, और जहां रन मिले में बनाने का मौका मिले वो रन से चूकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यहां 1 रन को 2 में परिवर्तित किया, तब्दील किया, और फिर स्ट्राइक पे आ गए हैं। पहली बॉल पे चौका मारा था, दूसरी पे 2 रन लिए हैं। यही रणनीति अपनानी होगी मुश्ताक को कि जहां मौका मिले रन बनाएं। बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे, एक बार फिर मुश्ताक सामने, मुश्ताक ने सामने उठा के मारा है, और देखते हैं ये दोनों फील्डर से बीच में से जाती है कि नहीं, लेकिन इसी बीच
इजाज ने बहुत ही अच्छी तरीके से फील्डिंग, माफ़ कीजिएगा, रनिंग का मुजाहरा किया। फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की और विकेट गिरा दिए, लेकिन माफ़ कीजिएगा, शुएब पहुंच चुके थे क्रीज में नॉन स्ट्राइक एंड पे, और मुश्ताक ने 2 रन और लिए। इसी तरह 3 बॉल में जामिया ने 8 रन बना लिए हैं। ये 13वें ओवर की 3 बॉलों पे 8 रन बन चुके हैं। मुश्ताक ने उठ के मारा है, उठा के, और ये कवर के ऊपर से 6 रन, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। यही अपेक्षा की जाती है मुश्ताक से, और वो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। 4 बॉल में इस ओवर में 14 रन वो अर्जित कर चुके हैं। 4, 2, 2, 6। देखते हैं कि बाकी की 2 गेंदों के ऊपर क्या होता है। विपक्षी टीम के कंधे झुक गए हैं, और अब मुश्ताक अपनी मर्जी के साथ आगे बढ़ के पीछे हट के खेल रहे हैं। फिर 1 रन लिया इस ओवर का, ये 15वां रन। 122 पे 12 ओवर ख़त्म हुए थे। ये 13वें ओवर में 15 रन आ चुके हैं। अब सुहेब स्ट्राइक पे आए हैं। सुहेब ने भी सामने बॉल को धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। इस ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन आए और जामिया का स्कोर हो गया 138 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 7 ओवर में 80 रन चाहिए। जामिया के पास 8 विकेट पूरे हैं। उनके जारहाना और बहुत ही मजबूत बल्लेबाज मुश्ताक क्रीज पे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं बखूबी सुहेब। अभी पीछे ही वतन से वापस आए हैं, और आते ही उन्होंने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग का मुजाहिरा किया था जब जामिया फील्डिंग कर रही थी सुबह। और इस वक्त 11:08 हो गए हैं और 13 ओवर हुए हैं। अभी 7 ओवर बाकी हैं, तो 7 ओवर करने के अंदर अभी कुछ और टाइम लग जाएगा। जबकि आज शुक्रवार है, जुमा है, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए भी सब जाएंगे। हम आशा करते हैं कि अगले आधे घंटे में ये इनिंग्स ख़त्म हो जाए, ताकि 11:40 तक हम निकल जाएं। आजकल 12:10 के ऊपर नमाज हो रही है, तो हम नमाज़ पढ़ सकेंगे सभी अपने घर जाकर, ऐसी उम्मीद करते हैं। फ़िलहाल हम लुत्फ़ उठाते हैं इस बेहतरीन उद्घाटन मैच का, इस टूर्नामेंट के SACF T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय RCL, स्पॉन्सर्ड बाय SACF। सुहेब ने ये खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, 2 रन लेना चाहते हैं लेकिन 1 ही रन मिलेगा। फील्डर मुस्तैद। 14वें ओवर की पहली बॉल पर 1 रन आया है। 13 ओवर की समाप्ति पे जामिया का स्कोर था 138 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बाकी के 13 ओवर के बाद 138 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बाकी के 7 ओवर में 70 रन चाहिए जामिया को। सात ओवर में, माफ़ी कीजिएगा, 70 नहीं 80 रन चाहिए, क्योंकि 218 का लक्ष्य है। और ये बॉल पुश कर दिया है, 2 रन मिलेंगे आसानी से। एक्स्ट्रा मिड ऑफ की तरफ खेला था, बहुत ही अच्छी तरीके से पुश किया। यही रणनीति अपनानी होगी रवि, अगर जामिया को ये मैच जीतना है
1 को 2 बनाएं, 2 को 3 और मौका मिले तो मौके पे चौका। देखते हैं मुश्ताक किस तरह खेलते हैं इस बॉल को। ये मार दिया है मुश्ताक ने, ये शॉट खेला है उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ और फिर से 2 रन मिलेंगे। 2 रन करने से बैट्समैन थक जाते हैं, लेकिन समय की आवश्यकता के हिसाब से अनुसार जामिया को ये मेहनत करनी होगी। 1-1 को 2-2 में बदलना होगा, तब्दील करना होगा, तभी जीत हासिल हो सकेगी। फिर से पुश किया है हल्के हाथों से, 2 रन लेने का मौका शायद नहीं मिलेगा। और ये मुश्ताक और सुहेब ने बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा तालमेल में कमी रही लेकिन 2 रन फिर भी अर्जित किए। मुश्ताक शायद बात करना चाहते हैं सुहेब से, या कह रहे हैं कि बता के करना चाहिए। 3 डबल्स रन लेकर मुश्ताक थोड़े से थके हुए दिख रहे हैं। पहले ओवर से खेल रहे हैं वो, नहीं भूलना चाहिए। ये 14वां ओवर है इनिंग्स का। और ये मुश्ताक ने उठा के मारा है और ये गगनचुंबी छक्का, गगनचुंबी छक्का, बहुत ही ऊंचा छक्का मारा है। ये 3 बॉलों पे 2-2-2 6 लेने के बाद चौथी बॉल पे छक्का मारा है, तो 12 रन फिर आ गए हैं इस ओवर में। और कुछ इसी तरीके का स्कोर चाहिए इस टाइम जामिया को जीतने के लिए, और मुश्ताक लगे हुए हैं। फिर से मुश्ताक ने एक शॉट खेला है और ये कवर्स पे बहुत ही कलाइयों का उपयोग करते हुए 4 रन। इस ओवर में भी 16 रन अब तक आ चुके हैं। मुझे लगता है ओवर की समाप्ति हो गई है, तो ये 14 ओवर हो गए हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 156 का स्कोर हो गया है जामिया का 2 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर में अब मात्र 60 रन चाहिए। रन हो गए और 14 ओवर। 62 रन चाहिए। इस ओवर में 18 से पहले में आया था। तो अब 6 ओवर में जामिया को 62 रन चाहिए। 62 रन चाहिए, 62 चाहिए, 62। 6 ओवर में 62 रन चाहिए जामिया को जीतने के लिए। मुश्ताक अभी क्रीज पर हैं और हम ये आशा करते हैं कि वो क्रीज पर रहें अंत तक। उनका साथ बखूबी निभा रहे हैं सुहेब। दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से अपनी टीम जो हमारी डग आउट में बैठी है और कुछ दर्शक बैठे हैं उनको दिखाना चाहता हूं, और किस तरीके से इस कमेंट्री के साथ जो मैं कर रहा हूं मुश्ताक के कैमरे के साथ, उसको इस वीडियो के साथ किस तरीके से जोड़ सकेंगे, ये देखना है। इस टाइम बिलाल और जावेर ने हाथ दिखाया है कैमरे की तरफ, और ये अब मुश्ताक की कलाकारी होगी कि वो इन 2 वीडियोस को कैसे जोड़ते हैं। फिर से हम आते हैं लाइव कमेंट्री पे। और ये सुहेब एक उठती हुई बॉल को मारना चाहते थे ऑन द राइज, लेकिन बाहरी किनारा लगा और कीपर ने कोई गलती नहीं करी, कैच कर ली। इसी तरह जामिया का ये तीसरा विकेट गिरा है। जब जीत के लिए 6 ओवर में मात्र 62 रन चाहिए। मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि लक्ष्य काफी बड़ा है, 218, और उसको पीछा करते हुए 12-14 की स्पीड से रन गति से रन बना रहे हैं बैट्समैन जामिया के। और अब मिडिल ऑर्डर है, तो जामिया के कप्तान मुईन को क्रीज पे आना चाहिए। मुश्ताक कह रहे थे 6 ओवर में 62 रन का लक्ष्य बहुत साधारण सा है, और आशा करते हैं कि वो इसको पूरा करके ही वापस लौटें।
आज मौसम थोड़ा धीरे, आई मीन मैच थोड़ा धीरे शुरू हुआ था, इस कारण 11:15 हो गए हैं और अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है। दूसरे कई ग्राउंड्स पर मैच समाप्त हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये इनिंग समाप्त हो और जामिया इस मैच को जीते। और ये मुइन ने आते ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार दिया है डाबर च्यवनप्राश चौका। हर चौके पर विपक्षी टीम के कंधे झुकते हुए, हौसले पस्त होते हुए, और क्यों ना हो, ये टूर्नामेंट का पहला मैच है। पहला मैच टूर्नामेंट का हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आपके पॉइंट्स तो होते ही हैं, नेट रन रेट में भी बहुत फर्क पड़ता है, और उसी प्रकार से आपको आगे की रणनीति बनानी होती है। खराब गले के लिए फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे सामने कप्तान मोइन, और ये एक और चौका, 2 बॉल में 2 चौके, बहुत ही शानदार। हमें यही चाहिए, एक कप्तानी भरी इनिंग्स जो मुश्ताक का साथ निभाए, उसके साथ साथ अपने रन्स भी बनाए, रन गति को ना कम होने दे। 2 बॉल में 8, बहुत ही अच्छा स्कोर, क्योंकि अभी सिर्फ जामिया को 10 रन प्रति ओवर के दर से बनाने हैं, और वो उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, विकेट्स जामिया के पास काफी हैं, और अगर ये दोनों बैट्समैन 3-4 ओवर रुक गए तो मैच फिनिश जल्दी हो सकता है। अगली बॉल, एक और शॉट मारने की कोशिश की है मुइन ने, बॉल खड़ी हो गई है, बहुत मुश्किल होती है ऐसी कैच, लेकिन 2 बॉलों पे 2 चौके मारने के बाद मुइन ने तीसरी बॉल में मारने की चेष्टा करी और वो कैच आउट हो गए। हालांकि 2 बॉल में 2 चौके होने के बाद ऐसा खेलने की जरूरत नहीं थी। समझाना होगा मुश्ताक को, अपने साथी बल्लेबाजों को, कि वो जल्दबाजी ना करें। जामिया बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में है। अब केवल 52 रन चाहिए, और अभी 32 बॉल बाकी हैं, 5 ओवर और 2 बॉल्स बाकी हैं, केवल 52 रन चाहिए, 52। हम ये चाहेंगे कि अब जा रहे हैं नए बैट्समैन जाबेर, जो जामिया के आरसीएल के टॉप 3 विकेट कीपर्स में आते हैं। आरसीएल के टॉप 3 विकेट कीपर्स में आते हैं, और जामिया के लिए तो वो जामिया के ड्यूरासेल हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होता, जिनकी बैटरी माशाल्लाह। मैं आशा करता हूं कि मुश्ताक इस समय धैर्य से खेलें और दूसरे बैट्समैन को बताकर खेलें कि कैसे खेलना है। स्ट्राइक रोटेट करें, चौके मिलेंगे, और ये तीसरा चौका इस ओवर का। 12 रन आ गए, बेशक 1 विकेट गया, लेकिन ये 12 रन बहुत ही कीमती रन 3 चौकों की सहायता से। मुश्ताक को जाबिर के साथ तालमेल बनाना होगा। जाबिर बहुत अच्छी रनिंग भी करते हैं, कि किस तरह से हमने यहाँ से इनिंग्स बनानी है। बाकी के 5 ओवर्स बचे हैं अभी, और मात्र 48 रन, माफ कीजिएगा, यस जी हाँ, 48 रन ही अब सिर्फ चाहिए। 5 ओवर और 1 बॉल बाकी है इस ओवर की अभी। ये 15वें ओवर की लास्ट बॉल है। अच्छी बॉल थी, और उसको 1 रन के लिए खेल दिया है। लास्ट बॉल पे स्ट्राइक अपने पास रखी है, बहुत अच्छी रणनीति। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर में 47 रन चाहिए। इस ओवर में 18 है, 169, 15 ओवर।
15 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर है 169 और 4 बल्लेबाज उनके आउट हुए हैं। बाकी के 5 ओवर में 47 रन चाहिए। तो केवल 9 रन प्रति ओवर की गति से इस टाइम रन चाहिए, जो कि मुश्ताक कह रहे थे मुश्किल नहीं होने चाहिए। सिर्फ थोड़ी सूझबूझ के हिसाब से उनको अपनी बैटिंग करनी है कि जाबेर को वो अपने साथ कैसे लेके चलते हैं, किस तरह से वो इनिंग्स बनाते हैं, किस तरह से रनिंग करते हैं। कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट ना खेलें, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और अब स्ट्राइक बॉलर आए हैं फैसल, इंसाफ सीसी के अपना आखिरी ओवर लेकर। मुश्ताक सामने, इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बॉल थी, 2 रन लेने चाहेंगे और 2 रन लेने में कामयाब जाबेर हैं। जाबेर बहुत अच्छी रनिंग करते हैं। मुश्ताक इस समय 99 पे पहुंच चुके हैं। मुश्ताक की सेंचुरी के लिए सब तैयार हैं। हर्षोल्लास के साथ उनकी सेंचुरी को मनाया जाता है और आज सेंचुरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका क्रीज पर अंत तक रुकना होगा। और ये बहुत अच्छा खेला है, हल्के हाथों से फिर से 2 रन लेने की चेष्टा करेंगे और ये 2 रन लेने में कामयाब। और इसी के साथ मुश्ताक के 100 रन पूरे, मुश्ताक के 100 रन पूरे। एक और शानदार शतक। पूरा स्टेडियम तालियों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज रहा है और दर्शक जो हैं अपने सीटों से उठकर बाहर आ गए हैं हर्षोल्लास के साथ। अब एक और मौका है, वो होगा जीत, जामिया की जीत। बहुत ही अच्छा शॉट, पॉइंट के ऊपर से 4 रन। इंसाफ सीसी के फील्डर्स को आप देख सकते हैं, उनके कंधे झुक चुके हैं, हाथ कमर पे या बंधे हुए हैं। ये दर्शाता है कि अब वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि जीत के लिए रन अब काफ़ी कम रह गए हैं और अभी ओवर्स भी काफ़ी हैं और बल्लेबाज भी काफ़ी हैं जामिया के पास। लेकिन हम आशा करते हैं कि मुश्ताक अंत तक अपना छोर संभाल के रखें। एंड ही कैरीज हिज बैट, वी विश he carries his bat. He has already achieved his personal milestone of a century. Now he should play carefully. और ये फाके शॉट खेला है, नो मैंस लैंड पर बॉल गई है, देख नहीं पाए। और ये सूर्य देवता ने आज कुछ मदद कर दी है, सूरज ने कि जिसकी वजह से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को बॉल नजर नहीं आई। और इसी बीच 1 रन और चुरा लिया है। क्योंकि बॉलर ने बॉल पकड़कर फेंक दी थी पिच पे, डेड नहीं हुई थी बॉल, तो इसलिए बल्लेबाज ने तीसरा रन भी ले लिया ओवरथ्रो के तौर पे। इंसाफ सीसी के लॉन्ग ऑन के फील्डर अम्मार को बॉल नहीं दिखी सूरज के कारण, इसलिए वो वरना घातक हो सकता था। मुश्ताक ने शॉट खेला था, वो लेग साइड में बॉल थी, वाइड भी जा सकती थी, लेकिन जाबेर ने खेला है और ये 2 रन लेना चाहते हैं। जाबेर भागे, इनका बैट छूट चुका था, लेकिन जाबेर जैसा कि कहा ड्यूरासेल हैं
और उन्होंने 2 रन और लिए जाबेर ने। इस ओवर में भी अच्छा स्कोर आ गया है जामिया सीसी के लिए। ये 16वां ओवर है, इसके बाद 4 ओवर और बचे हैं। जावेद ने अभी जब दूसरा रन लिया था उस समय थोड़ा उनका पैड और शूज में कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो खुल गया था, तो दोबारा उसको बांध रहे हैं। इस कारणवश थोड़ा विलंब हो रहा है। बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं इस मौके पर। फील्डर्स भी देखेंगे आप, सब बैठे हुए हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है। अभी 16वां ओवर चल रहा है, 16वां ओवर समाप्त नहीं हुआ है और अब मात्र 36 रन चाहिए जीतने के लिए जामिया को। 4 ओवर इसके बाद और बचे हैं। और ये 1 रन और मिलेगा तो अब 16 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर हो गया है 183। 4 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए मात्र 35 रन चाहिए। 4 ओवर में 35 रन, तकरीबन वही एवरेज, 9 रन पर ओवर की एवरेज चाहिए। अच्छी स्थिति में है जामिया इस समय। चार ओवर में जामिया को अब जीत के लिए 35 रन चाहिए। मुश्ताक और जाबेर क्रीज पर हैं। 4 ओवर में 35 रन चाहिए और 183 का स्कोर जामिया बना चुका है 16 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें शतकीय पारी के साथ क्रीज पर डटे हैं मुश्ताक। हमारे खिलाड़ी डगआउट में मुझे बुला रहे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ कमेंटेटर बाबा बनकर बैठा हूँ। मैच जितवाना पहला इम्पोर्टेंट हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। आज नीचे मैं यहीं बैठकर कमेंट्री कर रहा हूँ मुश्ताक के ट्राइपॉड कैमरे के साथ। मैं चाहता हूँ जामिया जीते। आज पहला मैच है इस टूर्नामेंट का। दर्शक दीर्घा या पवेलियन में तो मैच ख़त्म होने के बाद जाना ही है। इसी बीच 11:30 हो गए हैं। जुमे की नमाज का वक्त नज़दीक आ रहा है। उम्मीद है कि 15 मिनट में ये मैच समाप्त हो। और ये बॉल और ये जाबर च्यवनप्राश चौका, एक और चौका लगाया है। ये कवर की फील्ड बहुत ही वीक बनाई है इंसाफ सीसी ने, उसका फायदा उठाते हुए जामिया के बल्लेबाज बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ इस एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के बीच से जो निकल रहे हैं रन्स, कम से कम 6 या 7 बाउंड्रीज आ चुकी हैं पिछले 2 या 3 ओवर्स में। पहली ही बॉल पर चौका लगाकर स्कोर अब 31 रन रह गया है बाकी जीतने के लिए।
एक बार फिर जाबिर, और ये 1 ही रन मिलेगा इस बार। फिर भी 2 बॉल में 5 रन आ चुके हैं। हर ओवर में मात्र 9 रन चाहिए, उसमें से इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं 2 बॉल पे। 4 बॉल पे 4 या 6 रन जितने भी बन जाए। मुश्ताक स्ट्राइक पे और उठा के मारा है, 1 रन, और दूसरा रन भी चुरा लिया है। जाबिर डेंजर एंड पे पहुंच चुके हैं। जाबिर ड्यूरासेल हैं, बहुत तेज भागते हैं माशाल्लाह, फ्रेश उनके लेग्स हैं, वजन अपना कम रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, उसी वजह से चुस्ती फुर्ती उनकी बरकरार रहती है। और मुश्ताक को 2 रन और मिले। इसी के साथ इस ओवर में 3 बॉल पे 7 रन आ चुके हैं। अगली बॉल को बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेला है, 1 रन लेना चाहते थे जाबिर, लेकिन नहीं, बॉल सीधी बैट्समैन के हाथ में। ये काफी देर बाद एक डॉट बॉल गई है, मुझे लगता है तकरीबन 10 ओवर्स के बाद एक डॉट बॉल गई है। एक और बॉल यॉर्कर लेंथ थी, 2 रन लेना चाहेंगे जाबिर, लेकिन मुश्ताक ने उन्हें रोका और सही किया। इस टाइम कोई जोखिम नहीं। 8 रन ऑलरेडी आ चुके हैं 5 बॉल्स पे। इस ओवर के लिए 1 रन और बाकी रह गया है, 1 या 2 रन जितने भी बन जाए। और ये एक और चौका, इस ही एरिया में ये कितने ही चौके लग चुके हैं कवर्स की साइड से। और इस ओवर में अंततः 13 रन आ गए 9 रन की जगह। अब 3 ओवर में $195 17 ओवर की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर 195, 4 विकेट के नुकसान पे। अब मात्र 23 रन चाहिए, अब मात्र 23 रन चाहिए 3 ओवर में। तो रन गति तकरीबन 7, 7.5 के करीब आ गई है, यानी 18 बॉल में 23 रन चाहिए। मुश्ताक का क्रीज पर रहना अंत तक जामिया के लिए हमेशा जीत अर्जित करता है। आज भी हम यही आशा करते हैं कि बाकी के 23 रन भी मुश्ताक अच्छी तरह से बना लें। ये 23 रन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मुश्किल नहीं है। 3 ओवर में 23 रन चाहिए। साथ निभाने के लिए मुश्ताक का जाबिर हैं, जो अच्छी रन गति बढ़ाने में मुश्ताक का साथ निभा सकते हैं, क्योंकि वो रनिंग अच्छी करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और ये लेग साइड पे बॉल, और वहां कोई फील्डर नहीं है। ये बॉल 4 रन के लिए जा सकती है, लेकिन रोक दी है। 2 रन मिलेंगे। ये जिस तरह की बॉल थी, इस पे 6 रन भी जा सकते थे, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं आई मुश्ताक की। स्क्वायर लेग पे खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल नहीं गई बाउंड्री के बाहर। 2 रन फिर भी मिले। तो इस पहली बॉल पे भी 2 रन मिल चुके हैं। एक और बॉल, और इस पे थोड़ा उठा के शॉट खेला है, और ये 2 रन लेने की चेष्टा करेंगे। जाबिर आए हैं, बहुत ही जोखिम भरा रन लिया, लेकिन जैसा कि कहते हैं हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा, तो हिम्मत मर्दा की जाबिर ने डेंजर एंड पे आ रहे थे, और खुदा
की मदद हुई और उन्होंने 2 रन पूरे किए। 2 बॉल्स में 2 रन लेके 4 रन आ चुके हैं इस ओवर में। दर्शकों को याद दिला दें कि मात्र 23 रन चाहिए थे इस ओवर से पहले, और ये 2 और 2 4 रन लेने के बाद एक बार फिर उठा के मारी है और ये बॉल 4 रन के लिए जा सकती है। बॉल घूम गई, उसने कांटा बदला और ये 2 रन लिए फिर से एक बार फिर, तो 6 रन फिर जामिया को मिले। 3 बॉल्स में 6 रन मिल चुके हैं। 2-2-2। 3 बॉल्स में 6 रन आ गए हैं। मुश्ताक थोड़ा जूझ रहे हैं, गर्मी क्योंकि बहुत तेज हो गई है आज और पहले ही ओवर से खेल रहे हैं। अभी तो 15 रन रह गए, वैसे 15 रन रह गए। बिस्किट नहीं है? बिस्किट यार, एक सैंडविच लाया था बस मैं, छोटा सा। पानी पिला दो बस, सिर्फ 10 मिनट की बात है। शाबाश शाबाश मुश्ताक। मुश्ताक क्योंकि दर्शकों को बता दें, मुश्ताक क्योंकि पहले ओवर से ही खेल रहे हैं और आज गर्मी हो गई है अच्छी खासी सेकंड इनिंग्स में, तो मुश्ताक ने काफ़ी लंबी इनिंग खेली है। ये 18वां ओवर चल रहा है और वो पहले ओवर से खेल रहे हैं। उन्होंने बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की, तो स्वाभाविक है कि इस गर्मी में चक्कर आना, प्यास लगना, थकान होना ये स्वाभाविक है। और इसी बीच मुश्ताक ने एक शॉट खेला है जिसपे फिर से 2 रन मिलेंगे। तो अब तक ये देखा है हमने कि 2-2-2-2 करके रन्स काफ़ी बन गए हैं, बल्कि इस बॉल पे 3 रन बन गए हैं। तो इस ओवर में अब तक 4 बॉल में 2 रन है, 2 गई, 1 रन शॉट है। ओके, तो ये 1 रन शॉट था। तो इस टाइम 8 रन आ गए हैं 4 बॉल्स में। यही चाहिए जामिया को, कोई जोखिम नहीं। अच्छा शॉट खेला है सामने की तरफ जाबिर ने, 1 ही रन काफी होगा। 9 रन आ गए इस ओवर में अब तक और 1 बॉल अभी बाकी है। तो 18 बॉल में 23 रन चाहिए थे, तो अब 13 बॉल में देखना होगा कितने रन चाहिए इस ओवर के बाद। अब 2 ओवर्स बचे हैं, 12 बॉल्स में देखना है कि कितने रन चाहिए। मेरे ख्याल में 12 बॉल्स में मात्र 13 रन चाहिए होंगे। जी हाँ, 12 बॉल्स में मात्र 13 रन चाहिए। 205 जामिया का स्कोर हो चुका है, मात्र 13 रन बाकी हैं। 2 ओवर में 13 रन चाहिए, 12 बॉल्स में जामिया को 13 रन चाहिए। 12 बॉल में 23 रन चाहिए। मेरे सहयोगी बिलाल, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो मुझे हर ओवर के बाद स्कोर से अवगत करा रहे हैं, जिससे मैं दर्शकों को स्कोर कमेंट्री के तहत कमेंट्री के ज़रिए सुना सकूं, बता सकूं। जामिया की पूरी इनिंग्स का हमने आज पहली बार प्रयोग किया है कि मुश्ताक के ट्राइपॉड कैमरे के साथ कमेंट्री भी की जाए, ताकि दर्शक पूरा लुत्फ उठा सकें। पूरे आंखों देखा हाल लाइव नहीं तो कम से कम पूरे मैच की इनिंग्स की कमेंट्री के साथ दर्शकों को दिखाया जाए। कोशिश की गई है पहली बार, आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी और अगली बार हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच दोबारा से अवगत करा दें दर्शकों को कि 12 बॉल्स में 13 रन चाहिए जामिया को जीत के लिए। 6 विकेट उसके सुरक्षित, यानी 2 ओवर्स में
13 रन्स चाहिए और इस समय दूसरे छोर से बॉलिंग के लिए स्ट्राइक बॉलर आए हैं इंसाफ सीसी के शाहिद। मुश्ताक स्ट्राइक पे और ये एक शॉट खेलने की कोशिश की थी सामने, लेकिन बॉल गई थोड़े कट बाहरी किनारा लेकर गई पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ। 1 रन इस बीच लिया जावेर ने और मुश्ताक ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और जावेर अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। शाहिद अपने बॉलिंग मार्क पे सामना कर रहे हैं जावेर ने सामने उठा के मारा है, 2 रन की चेष्टा करेंगे और लेकिन शायद नहीं, क्योंकि फील्डर मुस्तैद और उसने बहुत अच्छी तरह थ्रो किया और इस टाइम थकना भी नहीं चाहेंगे अपने बैट्समैन। 1-1 रन लेकर भी ये मैच बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि हर बॉल पे 1 रन ही चाहिए और कहीं अगर 2 रन या एक चौका आ गया तो और आसान हो जाएगा मैच। ये कट करके निकाला है और ये एक और 4 रन। जिस दिशा में ये बॉल गई है पॉइंट और कवर के बीच में से, यहां ये कम से कम 8वीं बाउंड्री गई है पिछले 2-3 ओवर्स में, 3 ओवर्स में। बहुत ही उपयोगी रन साबित हुए हैं, बहुत ही उपयोगी ये जगह साबित हुई है जामिया के लिए। अब मात्र 8 रन चाहिए और 10 बॉल्स बाकी हैं। बहुत रक्षात्मक तरीके से, सुरक्षित तरीके से खेलते हुए 1 रन के लिए तो पहली 2 बॉल्स पे 5 और ये तीसरी बॉल टोटल मिला के 6 हो गए। शाहिद अच्छी बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, शाहिद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक चौका लगाया है मुश्ताक ने उससे प्रेशर वापस इंसाफ सीसी के बॉलर्स और फील्डर्स के ऊपर। अब मात्र 8 रन चाहिए, एक्चुअली मात्र 7 रन चाहिए थे, जबकि अब सिर्फ मात्र 6 रन चाहिए, क्योंकि 3 सिंगल्स और 1 चौके के सहायता से 7 रन इस ओवर में आ गए हैं। तो 6 रन चाहिए अब सिर्फ, अब केवल 6 रन चाहिए और 8 बॉल्स बाकी हैं। इस 19वें ओवर की 2 बॉल्स बाकी हैं शाहिद की, उसके बाद 20वां ओवर और बाकी है और जामिया को जीतने के लिए 6 रन चाहिए। और ये मुश्ताक ने 6 रन मार के मैच जीत लिया है। जामिया ने ये मैच 1 ओवर रहते 6 विकेट से जीत लिया है। मुश्ताक हैज कैरीड हिज बैट, जैसा कि हम चाह रहे थे, हमारी आशा के हिसाब से मुश्ताक ने अपना बैट कैरी किया, नॉट आउट रहे, इनिंग्स अच्छी खेली, सेंचुरी बनाई। और अब हम दर्शकों से विदा लेते हैं। मैं जा रहा हूं नीचे अपने प्लेयर्स के साथ खुशी मनाने के लिए मुश्ताक के साथ। दर्शकों को ये कमेंट्री कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्यूज़, इसको हम आगे और इंशाल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगले मैच तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिलाल
19 ओवर मैच विन।